जय हिंद दोस्तों, एमटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा आपको पता है कि यूपी बोर्ड के लिए लगातार मैं आपको वीडियो अपलोड कर रहा हूं। क्लास 12 का वीडियो है, ठीक है। इसमें देखिए मैंने लिखा क्या, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद यानी डिफरेंस कैसे किया जाएगा। इससे पहले एक मैं प्रोसेस आपको बता दिया था लुकास परीक्षण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह भी दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा देखिए प्रोसेस तो बहुत होते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा किन्हीं दो विधि का या किन्हीं एक का, या लुकास के द्वारा पूछेगा या बिहाइड्रोनिकल दो ही द्वारा पूछेगा, इतना बता दे रहा हूँ। पढ़ाने के लिए अगर मैं कितना पढ़ाऊँ, बहुत बड़ा सिलेबस सबको पता है, लेकिन मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में आने के चांस है। मैक्सिमम वही आते भी हैं। देखेंगे आप लोग, अगर मॉडल पेपर 6 मॉडल पेपर यूपी बोर्ड का हुआ होगा तो आप लोग देखेंगे तो लगभग यही सब क्वेश्चन जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वही सब आपको मिलेगा। तो अब देखिए क्या करना है। अगर एक प्रोसेस मैंने बताया था कि लुकास परीक्षण द्वारा, अब दूसरा क्या मैंने बनाया यहाँ पर, विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा। अब देखो डिहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ठीक है। अब देखिए क्या बोलेंगे कि विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को, हम देखो लिख नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको क्या करूंगा, पीछे लगा दूंगा इसका जो है कि पूरा जो नोट से लगा दूंगा, लेकिन आपको समझा दे रहा हूं कि होगा क्या। तो बोलना क्या है कि विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को। अब विभिन्न एल्कोहल कौन हो गया, अब आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल कौन सा, प्राथमिक एल्कोहल एक हो जाता है, सबको मालूम है प्राथमिक एल्कोहल। फिर कामा द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा, द्वितीयक एल्कोहल, ये हो गया। तथा तृतीयक एल्कोहल, सबको पता है कि प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल। अब देखिए यही हो गए विभिन्न, यानी विभिन्न एल्कोहलों की वाष्प। वाष्प माने क्या होता है, जो वेपर बनते हैं, जब सबको पता है। ऐसे मान लो कोई चीज को अगर गर्म कर रहे हैं तो आप वाष्प बन के गया, ठीक है ना। विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर, देखिए क्या है, तप्त लगा दो यहाँ पर। तप्त मतलब होता है गर्म। देखिए यहाँ मिल गया तप्त, ठीक है ना, ये त है, ठीक है। क्या बोलना है, देखिए विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त कॉपर, विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करते हैं तो, जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बोल सकते हैं। जिंक ऑक्साइड यानी कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर, बनने वाले उत्पाद के आधार पर, यानी उत्पाद के आधार पर, उत्पाद के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। यानी हमने क्या बोला, विभिन्न एल्कोहलों की वाष्प को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर प्राथमिक कामा द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। जो क्रमशः जो उत्पाद बनेगा, कौन सा उत्पाद बनेगा, देखिएगा सिंपल सा, मैं यहाँ पर इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा हूँ, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जो क्रमशः यानी प्राथमिक एल्कोहल कौन सा उत्पाद देगा, प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड उत्पाद देगा, कौन सा, एल्डिहाइड का उत्पाद देगा, ठीक है। और द्वितीयक एल्कोहल किसका देगा, कीटोन का उत्पाद देगा, ठीक है। अब आपको तृतीयक जो एल्कोहल है, तृतीयक जो एल्कोहल है वो आपको क्या देगा पता है, ये एल्कीन देता है। क्या देता है, एल्कीन देता है, ठीक, एल्कीन। तो अब देखो क्या बोल देना है कि विभिन्न एल्कोहल की वाष्प को या विभिन्न एल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जा सकती है। नीचे लिखेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल तथा तृतीयक एल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन तथा एल्कीन उत्पाद देते हैं। अब देखिए मैं रिएक्शन कर दे रहा हूं। उत्पाद और अभिकारक में परिभाषा भी बता दूं आपको, तभी तो समझ में आएगा। बार बार उत्पाद बोल रहा हूं तो आपको कितने लोग पता है कि नहीं पता है, होना भी बहुत छोटी चीज है। अभिकारक और उत्पाद, बहुत सिंपल सा एक डिफिनीशन होता है, अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। अगर मैं सिंपल से आपको बता दूं, अगर आपको मान लो क्या है, अगर आपको मान लो खीर बनाना है, क्या बनाना बाबू, खीर, ठीक है ना। तो खीर बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आपको खीर बनाने में चावल का प्रयोग करना होगा, चीनी का प्रयोग करना होगा, दूध का करना होगा, काजू बादाम किशमिश अगर अच्छे क्वालिटी का अगर बनाना है, और जो चीज़ें आप डालेंगे, इतना सब चीज़ें मिला रहे हैं कि नहीं, मिलाने के बाद केवल एक नया चीज़ बना कि नहीं, बताइए। और उसका नाम क्या, केवल खीर। लेकिन खीर बनाने के लिए कितना हमने भाग लिया, कितने लोगों को भाग लिया, बहुत लोगों को लिया। तो यानी क्या हो जाएगा, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने, यानी चावल भाग लिया, चीनी लिया, दूध लिया, काजू लिया, बादाम लिया, जो भी है,
देखिए तो क्या बोले, किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं तथा अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब समझ में आ गया, उत्पाद के बाद में तो जो बनेगा, वही तो बार बार बोल रहा हूँ कि उत्पाद बनेगा। फिर क्या है, मैंने क्या बोला कि देखिए किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपकारक बोलते हैं तथा अपक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में क्या होता है, सबसे पहले स्टेडियम आते हैं, दर्शक आते हैं, फिर आपके अंपायर होते हैं, बैट होता है, सब कुछ चीज़ें, यानी देखा जाए तो गेंद, बहुत सी चीज़ें होगा, 11 प्लेयर होंगे और खेलने वाले भी प्लेयर होंगे। इतने लोग भाग लिए नहीं तो कौन सा गेम, यानी कोई बोलेगा क्रिकेट का गेम हो रहा है, यानी एक नया चीज़ बना क्रिकेट, यानी लेकिन भाग तो बहुत लोग लिए ना, जब भाग लेंगे तो अपकारक, जो बनेगा नया तो उसको उत्पाद। ठीक है, तो ऐसे है। तो यानी आप क्या, यही ने बोला कि उत्पाद बनते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को, है कि नहीं, विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर, है कि नहीं, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन तथा एल्कीन देते हैं, उत्पाद देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं रिएक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्राथमिक एल्कोहल का रिएक्शन क्या हो जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक एल्कोहल का रिएक्शन अगर मैं लिख दूँ RCH2OH, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हमने बोला था, कॉपर ले लेते हैं, लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लेता हूं। अब मेरी बात सुनिएगा, डिहाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब होता है क्या पता है, H2 का बाहर निकलना। अब मैं यहां से अगर 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दूं तो बचेगा क्या, RCHO। देखिए क्या बचेगा, RCHO। तो RCHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ही तो बोलते हैं, एल्डिहाइड ही नहीं बोलते हैं हम लोग, जिसमें CHO क्रियात्मक समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, CHO क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्डिहाइड। यानी प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक अभी मैंने बोला था, इससे पहले वीडियो में बताया था कि अगर OH से अगर डायरेक्ट CH2 जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक हो जाएगा, यानी वो 1 डिग्री हो गया। अब द्वितीयक एल्कोहल में देखिए 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देंगे, यानी 2 R हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा क्या, OH। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूं कॉपर और टेम्परेचर ले लेता हूँ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकाल दें और यहाँ से भी निकाल दें, तो देखिए जब यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे तो अब ऑक्सीजन के साथ ये जो बैलेंसी होगी ये तो हट जाएगी। इसका मतलब बीच में क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड। अगर रिएक्शन में आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखिए कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैं कर दूँ क्या, सिंगल बॉन्ड H और इसके ऊपर दिखा दूँ H। अब मेरी बात सुनिएगा, अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे माइनस होगा तो एरो इधर घुमा देंगे, इस पे प्लस, इस पे माइनस। अब ये वाला प्लस होगा जिसका मतलब हाइड्रोजन पास दोनों गुण होना चाहिए, दोनों होता भी है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। अब देखिए ये वाला बाण यहाँ से ब्रेक, ये वाला बाण यहाँ से ब्रेक। अब इसका प्लस वाला और इसका माइनस वाला मिलकर दोनों निकल के आ जाएगा H2। जैसे हमें यहाँ नहीं दिखाते, यहाँ H2 निकल जाएगा, इसमें भी क्या निकल जाएगा, H2। अब बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, 2R बच रहा है कि नहीं, 2R बचेगा। ठीक है, और बीच में क्या बचेगा, देखिए C बचेगा। अब मेरी बात सुनिएगा, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो एक सिंगल बॉन्ड का निर्माण कर लिया, और नीचे भी क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है। अब जुड़ेगा किससे, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब देखिए ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया, कीटोन, यानी ये कीटोन बना दिया। बोला भी था हमने आपको कि प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड देता है, दूसरा क्या देता है, कीटोन। हम इसको सही से कर देते हैं, R हो जाएगा, CH, उसके बाद क्या हो जाएगा OH, ये द्वितीयक एल्कोहल। देखिए CH2 रहेगा तो प्राथमिक, अगर केवल CH से OH जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल में देखिए अगर मैं लिखूं, पहले ध्यान दीजिएगा सभी लोग, R अगर कर दूं, R C और सिंगल बॉन्ड OH। अब बताइए ये तृतीयक एल्कोहल, देखिए प्राथमिक एल्कोहल में यहाँ पर मैंने एक एल्किल लिया था, द्वितीयक में 2, तृतीयक में 3, क्योंकि हाइड्रोजन से पता चलता है ना। OH अगर CH2 जुड़ा रहेगा तो प्राथमिक, OH अगर केवल CH से जुड़ा रहेगा तो द्वितीयक, अगर OH केवल C से जुड़ा रहेगा तो तृतीयक। लेकिन हमको बोला क्या है, कम से कम देखिए H2 मॉलिक्यूल को निकालना है तो हमको 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं, या उसके साथ और कुछ भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब देखिए एल्कीन भी बना, ध्यान देना कि एल्कीन बनाना है, यानी एल्कीन मतलब उसमें कार्बन की भी डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो अब हम एक R की जगह, यानी जो एक सिंगल बॉन्ड R किया था, मैं वहां पर ले लेता हूं CH3। क्या ले लेता हूं, CH3। देखिए ले सकते हैं, R का मतलब वही होता भी है, CH3 ले लीजिए, चाहे CH5 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें से क्या कर दें, इसमें से देखिए CH3 में से एक हाइड्रोजन को हम बाहर कर दें, यानी H+ को बाहर कर दिया तो कार्बन पर क्या बचेगा, माइनस। अब मेरी बात सुनिएगा, OH पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का, इसको बाहर कर दिया, ऐसे एरो कर दिया, ये यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, मैंने बोला था जब इधर माइनस तो पीछे वाले पे आ जाएगा प्लस। अब मेरी बात सुनिएगा, यह वाला भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, बचेगा CH2। जब ये H+ निकलेगा तो किसके साथ जाएगा बताइए, OH- के साथ,
यानी इस वाले में हम क्या करेंगे, कॉपर तो लिखेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जहां हम H2 लिख रहे हैं तो वहां पर क्या निकल जाएगा आपका H2O। अब मेरी थोड़ा बात सुनिएगा, इसमें 2 R है कि नहीं, 2 R हो गया, जो दोनों R कार्बन से जुड़े हुए हैं। अब दोनों कार्बन के यहाँ पर एक प्लस है और एक माइनस, एक H प्लस तो निकल गया, तो बचेगा कि यहाँ पर CH2 बचेगा कि नहीं, और यह प्लस और यह माइनस एक और बांड बना देगा, हो जाएगा C डबल बांड CH2। हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं R C डबल बांड CH2, यही क्या है आपका एल्कीन हो गया। क्या हो गया, एल्कीन। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला था, अब इसको मैं सही कर दे रहा हूँ, तीसरा वाला, ठीक है, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, पीछे में नोट लगा भी दूंगा। तो यहाँ पर हो जाएगा R, यहाँ पर हो जाएगा C, ऊपर लगा दीजिएगा CH3, इधर क्या हो जाएगा OH, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोलना हमने, यही तो बोला था कि देखिए क्या था कि एल्कोहल की वाष्पों को, देखिए विभिन्न एल्कोहल की वाष्पों, देखो है ना कि ये प्राथमिक, यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या, ये प्राथमिक, ये द्वितीयक, ये कौन सा हो जाएगा तृतीयक। विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों को, देखिए मैं यहीं पर पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ, विभिन्न एल्कोहलों की वाष्पों के तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर, देखिए तप्त यहाँ पर जिंक जेडियन होगा, जिंक ऑक्साइड। देखिए विभिन्न एल्कोहल की वाष्पों को तप्त कॉपर या जिंक ऑक्साइड पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, जो क्रमशः देखें क्या करेंगे, जो यानी अतः प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल क्रमशः एल्डिहाइड, कीटोन तथा एल्कीन उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। इस प्रकार विहाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा हम लोग प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।